evening. Welcome to SPTC guys. This is here we sell, purchase, trade and create. ये ट्रेड बहुत खूबसूरती से हमने लिया पर रिकॉर्डिंग चालू बिल्कुल हो नहीं पाई अकॉर्डिंगली टाइमली। तो एक बार हम इस चीज़ को रिकॉर्ड कर लेते हैं क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत मजा आया करने में और किस पॉइंट से उठ के गया वो बड़ा चीज़ मस्त थी। तो हम चेक कर लेते हैं एक बार। बना के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं जहाँ से हम रिकॉर्डिंग चालू करते हैं। तो हम लोग पहले देखते हैं बनार के टाइम फ्रेम पे कि ये जो रिजेक्शन लेवल हम लोग फेस कर रहे हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 8 से 9 बार रिजेक्शन आ चुका है और 9वीं बार वो वहीं खड़ा है। स्टॉक अप ट्रेंड में भी है। अगर बड़े छोटे टाइम फ्रेम पे हमने ट्रेडेबल टाइम फ्रेम पे आके देखते हैं तो भी यहाँ पे हमें दिख रहा है कि स्टॉक एक अप ट्रेंड में आ चुका है, क्योंकि ये वाले जो डाउन ट्रेंड थे इनके लेवल्स क्रॉस हो चुके हैं 618 वाले। अब अप ट्रेंड में आ चुका था। ट्रेड हम पहले ही बता दें कि हमने लिया कहाँ। ट्रेड हमने कभी लिया यहाँ पे। वो क्यों हमने प्रिपेयर किया खुद को, क्योंकि हम लोग थे कि अब इसको ऊपर जाना ही है, क्योंकि 8-9 बार टेस्ट हो चुका है। अब रिट्रेसमेंट की वजह से ऊपर जाना है। तो हमने फिबोनाची का यूज करते हुए देखा तो ये इसी जोन पे 0.3 का सपोर्ट आ रहा था और फीबो का 0.3 फीबो का सपोर्ट और पुराना जो रेजिस्टेंस था, जो ये रेजिस्टेंस फेस हो रहा था, वो यहाँ पे सपोर्ट बन सकता है। तो एक अच्छा जोन बना कि अगर छोटे टाइम फ्रेम में अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम लोग ग्रैब कर सकते हैं। और छोटे टाइम फ्रेम पे हम लोग जाते हैं जब, तो स्टॉक करीब यहाँ था। ये वो लेवल है जो हमने मार्क किया था। हम यहाँ पे देखते हैं कि स्टॉक किस तरीके से नीचे आ रहा है। स्टॉक आया था इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ नीचे, और हमने देखा कि वो हमारे जोन से ग्रीन कैंडल्स लगातार बनाना चालू कर रहा है, मतलब बायर्स आ रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट्स कुछ यहाँ पे आते हैं कि ये एंट्री कैसे बनेगी। तो पहला रीजन तो हमें पता है कि नीचे आ रहा है पर कोई ब्रेकआउट तो फिलहाल मिला नहीं है। दूसरा हम देखते हैं कि ये सपोर्ट पे कैसे रिएक्ट कर रहा है, कि अगर इस ट्रेंड लाइन से नीचे आ रहा है और इस ट्रेंड लाइन से ऊपर जा रहा है, ये 1 2 3 और ये ट्रेंड लाइन से ऊपर जा रहा है, प्लस यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स मिल रही है लगातार। फिर हमें पता है कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लेवल है वही सपोर्ट बन रहा है और सपोर्ट बनता हुआ दिख भी रहा है ग्रीन कैंडल से। तो कुछ रीजन हमारे पास ऐसे बनते गए यहाँ पे कि एक सेलर की नज़र से देखा जाए तो ये डाउन ट्रेंड आया और ये एक ब्रेकडाउन मिला हमें। ये जो सपोर्ट लेवल चल रहा था इसका एक ब्रेकडाउन मिला। और गौर से देखा जाए जो हम बाय साइड देख रहे हैं उसमें हम देखते हैं कि इस ब्रेकडाउन पे बहुत सारी वॉल्यूम आई और इसका जैसे ही लो टूटा लगातार ग्रीन कैंडल बनना चालू हो गई। तो मतलब काफी चांसेस हैं कि यहाँ पे सेलर्स ट्रैप हुए हैं और अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ दिस फॉलिंग चैनल पैटर्न ब्रेकडाउन ब्रेकआउट मिलना चाहिए था, ब्रेकडाउन मिला, जो कि इस नेचर के अगेंस्ट भी है। मतलब पहला रीजन कि हमें पैटर्न के अगेंस्ट ब्रेकअप ब्रेकडाउन मिला है, और ब्रेकडाउन मिलने के बाद यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स बनना चालू हुई। और ग्रीन कैंडल्स बन भी कहाँ रही है, पुराने रेजिस्टेंस पे जो सपोर्ट बन सकता है। ये 3-4 रीजन हमारे पास एक्टिव हुए, बट स्टिल हम ट्रेड में एंटर नहीं हुए क्योंकि फॉल बहुत तेज था। तो हमने वेट किया और फिर हम नोटिस करते हैं कि ये रिट्रेसमेंट के बाद नीचे नहीं आया, डबल बॉटम पैटर्न बना के फिर ग्रीन कैंडल्स बना रहा है। मतलब फिर बहुत सारे बायर्स इसको नीचे ले जाने में इंटरेस्टेड नहीं है, ऊपर ही ले जाना चाहते हैं। देखा जाए तो कहीं ना कहीं डबल बॉटम पैटर्न भी बनता है, बट स्टिल नो परफेक्ट डबल बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट। तो बिना किसी शक के हम बैठे रहे और एक कंफर्मेशन का और वेट किया कि अगर ये बायर स्ट्रांग है तो 0.5 इज द मैक्सिमम लेवल जो फीबो का है, वहां तक खींचेंगे। उसके नीचे खींच जाते हैं तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि जो सस्टेनेबल बायर्स होते हैं वो इसको 0.5 तक ही पकड़ पाते हैं। तो हम वेट करते हैं कि जैसे ही ऊपर जाता है रेड कैंडल्स बनना चालू होती है नीचे, मतलब कि ये जो सेलर्स यहाँ पे आए थे वो इसके रीटेस्ट की रेड कैंडल्स देख के भी नीचे जा सकते हैं। तो मतलब वो फिर वापस से ट्रैप हो सकते हैं। तो उसी को हम ट्रैक कर रहे थे और हमें दिखता है कि एग्जैक्ट 50% पे एक डॉजी ग्रीन कैंडल बनती है विद वॉल्यूम। ये हमारे लिए साइन था। जो ये रेड कैंडल्स बन रही थी तो सेलर्स के लिए साइन था कि नीचे जा रहा है रीटेस्ट करके, ये लेवल को रीटेस्ट कर रहा है। ये सपोर्ट लिया था, ब्रेक किया, रीटेस्ट करके नीचे जा रहा है। बट इंस्टेड हमारे लिए 50% का साइन डॉजी बनने का यहाँ पे ये था कि नीचे जाते वक्त यहाँ पे वॉल्यूम वाला डॉजी बन रहा है, मतलब बायर्स कहने के रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि ये जो बायर्स हैं वो 50% में रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे ही इसका हाई क्रॉस होता है हम लोग अपनी एंट्री पंच करते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं जस्ट इसके नीचे का, क्योंकि इसके नीचे अगर निकल जाता है सपोर्ट तोड़ के तो हम लोग फंसे हुए होंगे, क्योंकि ये सपोर्ट था, सपोर्ट से ऊपर गया, ब्रेक किया, रिटेस्ट दिया और फिर नीचे निकल गया। तो हम इसमें फंसना नहीं चाहते थे, इसलिए लास्ट स्टॉप लॉस जो था वो यहीं का था। और टारगेट हमारे रहेंगे, क्योंकि हमें यहाँ से निकलने के बाद एक तो ये लेवल टच हो चुका है, तो यहाँ से निकलने के बाद पहला टारगेट हमारा यहीं पे था। और क्योंकि हम लोग नीचे ऑलरेडी नीचे बाय कर रहे थे डाउन ट्रेंड में, तो हमारा पहला टारगेट ये रहा बना और सेकंड टारगेट बनता है हमारा ये वाला लेवल। तो इसी को देखते हुए अगर हम अपना टारगेट लगाते हैं यहाँ पे कहीं, तो ये रहा हमारा टारगेट यहाँ पे बना। और अकॉर्डिंगली जैसा ही हमने सोचा था उसी तरीके से यहाँ पर रिएक्शन आया कि यहाँ पे जो सेलर्स फंसे थे, इस ब्रेकडाउन को देखते हुए सेलर्स फंसे थे, उन्हीं को ट्रैप करता हुआ ये ऊपर गया, रीटेस्ट पे रेड कैंडल्स बना के नीचे आया और सेलर्स को अट्रैक्ट किया और सेलर्स को फंसाया, और वहीं से उसी पॉइंट से इसने ऊपर बढ़ना चालू कर दिया। और जैसे ही इसने एक बार ये वाला रीटेस्ट लेवल इसका तोड़ा
तो हमने अपना SL यहाँ शिफ्ट कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि अगर रीटेस्ट लेवल भी टूट चुका है और फिर से वो नीचे आता है तो वो सारे लेवल्स तोड़ जाएगा। और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली देखा जाए तो रीटेस्ट लेवल तोड़ने के बाद वो फिर से नीचे आया और एग्जैक्ट हमारे SL लेवल से कुछ 2 से 4 पॉइंट पहले ही उसने टर्न अराउंड किया और हमारा टारगेट अचीव किया। मतलब कि जो सेलर्स थे यहाँ पे, उनके स्टॉप लॉसेस जो यहाँ और यहाँ पड़े हुए थे उनको अटैक किया, जो कि हमारे टारगेट्स थे, जो कि हमने प्लानिंग में सोचा भी था कि हम जो सेलर्स हैं जो यहाँ पे एंट्री लेके गए हैं उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे कहीं होंगे, उनको पकड़ेंगे, और उन्हीं को एग्जैक्टली उसने हिट किया और बहुत बढ़िया सा हमें ट्रेड यहाँ पे देखे गया, प्रॉफिट यहाँ पे देखे गया। तो ये वैसा ट्रेड हमने लाइव रिकॉर्ड करने की कोशिश की थी पर हुआ नहीं, पर बहुत इंटरेस्टिंग था, इसीलिए आफ्टर ट्रेड भी इसको रिकॉर्ड किया है। ये हमारे रिकॉर्ड के लिए और प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी तरीके से एक एग्जाम्पल बन सकता है फ्यूचर ट्रेड्स के लिए। सो दैट वाज इट फॉर द ट्रेड, इट वाज वेरी गुड एंड दैट विल बी ऑल फॉर द डे। दूसरी ट्रेड आज की कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू।